दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूं 17 फरवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो यहां पर दिए गए। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कई बार कहा भी है कि स्टडी 91 की किताबें अब मार्केट में आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी आप मार्केट में जा नहीं रहे किताबों को देखने के लिए। अरे मेरे भाई, लेना न लेना बात की बात है, एक बार किताबों को देख तो सकते हैं। अभी तक दोस्तों ये 3 किताबें लॉन्च हो चुकी हैं और काफी दिनों से मैं कह रहा था कि देखिए किताबें आ गई बट मेरे स्टूडियो में नहीं है। आज ये किताबें हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं। ठीक है, ये 3 किताबें दोस्तों जो लेखपाल की सीरीज के अंतर्गत हैं। टोटल 4 पार्ट होना है आपके पेपर में, तो उसके लिए अलग अलग सीरीज की तैयारी कराई गई है। ये किताबें आपको यहां मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपके नियर बाई जो भी बुक स्टोर है वहां जा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन या हमारे वेबसाइट से। घर बैठे आप एक किताब ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर तक ये किताब जाएगी और बिना किसी शिपिंग चार्ज के, बिना किसी आपको अलग से कोई भी इसका चार्ज नहीं देना, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है। जो बुक की कीमत है दोस्तों उसी कीमत पर आपको ये किताबें आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी है जो हमारे चैनल पे चलते हैं। यूट्यूब पे तो फ्री क्लासेस चलती हैं, जो हमारा चैनल यानी जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, वहां पे भी दोस्तों आपको ऑनलाइन क्लासेस दिया जाता है। तो ये सभी कोर्सेज हमारे स्पेशल कोर्सेज हैं, ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर कांटेक्ट करके आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न उत्तर को। तो लिखा है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। ठीक है, पैंडेमिक जानते किसे कहता है? पैंडेमिक कहा जाता है महामारी को। ठीक है, यानी अगली महामारी के लिए हम किस प्रकार से तैयार हैं, ये उसके बारे में दोस्तों एक किताब आई है। ये किताब लिखा किसने है? ठीक है, तो जी हां दोस्तों, ये किताब लिखा है बिल गेट्स ने। किसने लिखा है? बिल गेट्स ने। राजीव भाटिया की किताब अभी आई थी दोस्तों, चर्चा में थी। इन्होंने भारत अफ्रीका संबंध पर किताब लिखा है। किस पर? भारत अफ्रीका संबंध पर दोस्तों इनकी किताब आई थी, जो आप पढ़े थे राजीव भाटिया जी की। अजीज प्रेम जी दोस्तों ये कौन है? विप्रो कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, विप्रो के। ठीक है, और संजीव गोयनका दोस्तों आपने लखनऊ लखनऊ सुपर जॉइंट्स जो इस बार की आईपीएल टीम है दोस्तों, उसी आईपीएल टीम के मालिक हैं, ओनर हैं। याद रखेगा किसके ओनर हैं? किसके? जो हमारा लखनऊ सुपर जॉइंट्स एलएसजी जो हमारी टीम है दोस्तों, लखनऊ वाली जो टीम है जो इस बार दोस्तों पार्टिसिपेट करने वाली आईपीएल में, ये उसी टीम के क्या हैं? मालिक हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो आप याद रखेगा बिल गेट्स आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। बिल गेट्स जी ने यह किताब लिखा है। ठीक है, इसके अलावा तो अच्छा, ये किताब अभी केवल इसका नाम आया है, ये किताब अभी लॉन्च होगी मई महीने में। ठीक है, समय है। ठीक है, फरवरी में दोस्तों बिल गेट्स जी की एक और किताब आई थी, उसका नाम था हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। ठीक है, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, यह भी एक किताब है दोस्तों जो इन्हीं बिल गेट्स जी के द्वारा लिखी गई है, तो इसको भी आप याद रखेगा, काफी अच्छी किताब है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों कि करंट अफेयर की बात करें तो हाल फिलहाल में कौन कौन सी किताबें जो है हम लोग पढ़े थे करंट अफेयर में। एक बार आप रिवीजन कर लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा किताबों के नाम आपको याद रहे। पता आप यही पढ़ने के लिए यूट्यूब पे अलग से वीडियो देखते हो, क्या करते हैं, छोटे छोटे क्लिप मिल जाते हैं आपको कि आओ हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हो गया पहली किताब। दूसरा लिख रहा है भारत अफ्रीका संबंध पर जो किताब आई उसे लिखा है राजीव भाटिया ने। चर्चित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी पर जो किताब लिखा है वो किसने लिखा है? घोष ने। पूरा नाम क्या है? सागरिका घोष। सागरिका घोष ने अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे उनके ऊपर किताब लिखा गया है। हाल ही में चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये किसके द्वारा लिखा गया? लिखा गया किताब नवदीप सिंह गिल के द्वारा। ठीक है, नवदीप सिंह गिल दोस्तों खिलाड़ियों के ऊपर, खेल के ऊपर बहुत सारी किताब पहले भी लिख चुके हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक ऑपरेशन खत्म किसके द्वारा लिखा गया? जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों का सफाया करने के लिए जो ऑपरेशन खत्म चलाया था, ये उसी ऑपरेशन खत्म पर किताब आई है जिसको लिखा है आरसी गंजू ने और अश्विनी भटनागर ने। ठीक है, ये 2 लोग राइटर इसके। चर्चित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस, ये भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी जी के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। ठीक है, अरे हंसते मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर लो भाई आप। अच्छा मैं देखता हूं, अगर नितिन सर ने कहा नहीं तो मैं करूंगा नहीं, नितिन सर ने कह दिया तो कर दोगे, चलो करके दिखाओ जल्दी से। ठीक है, हाल ही में चर्चित पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स, ये कौन लिखा है? ये सुभाष चंद्र गर्ग जी ने लिखा है। ठीक है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये आजादी का 75वां वर्ष है जिसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है दोस्तों, और इस पर एक किताब आई है रस्किन बॉन्ड की। परीक्षा में खूब आता है रस्किन बॉन्ड की किताब। ठीक है, हाल ही में इंडियाज विमेन अनसंग
हीरोज। ठीक है, ये किताब दोस्तों 50 ऐसी स्पेशल महिलाओं के बारे में है जिनके बारे में हमारे इतिहास में उल्लेख तक नहीं है। दोस्तों मैं ढूंढ रहा हूं, इस किताब को भी आ नहीं पाई है, बड़ी इच्छा है पढ़ने की। मैं तो मंगा के पढ़ूंगा और बताऊंगा यूट्यूब पे वीडियो बना के वो 50 महिलाएं हैं कौन सी। ये किताब लॉन्च किया गया दोस्तों हमारे संस्कृत मंत्रालय की मंत्री, राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, उनके द्वारा यह किताब लाया गया है, याद रखेगा। हाल ही में चर्चित पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा जी के ऊपर जो किताब आई है, इसे लिखा है तुहीन सिन्हा और अंकिता वर्मा जी ने, तो इसे भी आप याद रखेगा, यह भी अच्छी किताब है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश दोस्तों कौन सा बना है, यह आपको बताना है। दुनिया का पहला देश कौन सा है जो ड्रोन उड़ान को अनुमति दिया है? सुनिए, देखिए ड्रोन, आजकल दोस्तों ड्रोन पे कई सारे कानून भी चल रहे हैं हमारे देश में, तो मैं देख रहा हूं लगातार ड्रोन पर कई सारे राज्यों ने अधिसूचनाएं जारी किया, बड़े नियम कानून बनाए, क्योंकि ड्रोन हमारे लिए खतरा भी हो सकता है। हमारी प्राइवेसी को लेकर के दोस्तों ये ड्रोन बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है कि नहीं भाई। ड्रोन चलता फिरता एक कैमरा है, आप समझ सकते हैं, जो कहीं किसी को ऑब्जर्व कर सकता है, कौन व्यक्ति कहां गया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन ये एक नया मामला है। जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो मैंने इसके बारे में जब पढ़ा तो मुझे मिला, देखिए एक शब्द लिखा है यहां पर नागरिक हवाई क्षेत्र में, मतलब ऐसा जगह जहां सिविलियन रहते हैं। सिविलियन मतलब जैसे आपका बाजार हो गया, आपका गांव हो गया, आपका टाउन एरिया हो गया। ठीक है, यानी नागरिक जो हवाई क्षेत्र है, यहां पर ड्रोन उड़ान की अनुमति मिल गई है, और यह अनुमति दिया है इजराइल देश ने। किसने दिया है? इजराइल देश ने दिया दोस्तों, इसको याद रखेगा। ठीक है, लेकिन सुरक्षा के लिए दिया है कि कैसे हम अपने राज्य को, अपने स्थानों को और ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। देखो आप समझो तो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे नुकसान है, और समझो तो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे भी हैं। ठीक है भाई, कहीं पर चोरी हो रही है, कहीं डकैती हो रहा है, कहीं छिनैती हो रही है, तमाम तरह के, कोई जो है बलात्कार में लगा, अगर इस तरह के ड्रोन उड़ते रहेंगे तो कम से कम निगरानी तो हो सकती कहां क्या है। ठीक है, तो इजराइल ने किया। अभी इजराइल में दोस्तों चर्चा में चल रहा था, इजराइल में राष्ट्रपति कौन बनाया गया दोस्तों? तो याद रखें, यहां राष्ट्रपति बनाए गए थे इसहाक हर्जोग जी। कौन? इसहाक हर्जोग को राष्ट्रपति बनाया गया था, और नेफ्ताली बेनेट जो दोस्तों उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसे? नेफ्ताली बेनेट को क्या बनाया गया था दोस्तों? प्रधानमंत्री बनाया गया था, यह भी याद रखेगा। ठीक है, जापान के हम लोग चर्चा किए थे दोस्तों, जब यहां पर डुअल मोड वाहन लॉन्च किया गया था। क्या लॉन्च किया गया था? डुअल मोड वाहन। ठीक है, डुअल मोड एक वाहन लॉन्च किया गया दोस्तों। ये क्या था? ये ट्रेन की पटरी पर भी चलेगा और रोड पर भी चलेगा, ऐसा एक टेक्नोलॉजी, गजब की बात है। और जर्मनी ने लॉन्च किया था दोस्तों हाइड्रोजन ट्रेन। ठीक है, हाइड्रोजन ट्रेन दोस्तों, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया था? ये जर्मनी ने लॉन्च किया था। और भारत के बारे में क्या बता दिया जाए? भारत के बारे में आप याद रखिए, बुलेट ट्रेन जो बन रहा है, बुलेट ट्रेन के बीच में जो पहला स्टेशन बनने जा रहा है वो सूरत में बनने जा रहा है दोस्तों, वो भी याद रखिएगा। चलिए फिलहाल आपका इजराइल जो है सही जवाब हो जाएगा, बाकी आप पढ़िए, सही बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूं, भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार अगर ऐसे सवाल बनते हैं तो जरा पढ़िए कि क्या है इन सवालों में खास। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा लिख रहा है, हाल ही में किस सेंट्रल जेल को अपना एफएम रेडियो चैनल जो है मिल चुका है? ये भी गजब का था, मतलब कैदी लोग आकर ना एफएम पे अपने बारे में बताएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों? उनके अंदर जो बुराइयां हैं ना वो धीरे धीरे खत्म होगी, लोग क्या करेंगे? अच्छे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। और ये स्टार्ट किया है इंदौर की जेल ने। जी हां दोस्तों, इंदौर की जो सेंट्रल जेल है, ठीक है, उसने स्टार्ट किया है। ठीक है, अपनी तरह की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहां बनाई जा रही है? कहां बनाई जा रही? तो ये बनाई जा रही दोस्तों कहां पर? बताइए जल्दी से। कर्नाटक में। जी हां, कर्नाटक में। केरल में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई गई, कर्नाटक में एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी बनाई गई, टीचर यूनिवर्सिटी दिल्ली में बनाई गई, और असम में स्किल यूनिवर्सिटी बनाई गई। ये सब याद रखिए, बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं। ठीक है, सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? और इसी के साथ दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये लंबा छलांग लगाने जा रहा है। क्यों? क्योंकि सभी समाधान आपको एक खिड़की पे मिल जाएंगे। अरे ऐसा ही समाधान आपको स्टडी 91 देता है। आपको यूट्यूब पे फ्री वीडियो देखना हो, फ्री में एग्जाम देना हो, फ्री में टेस्ट देना हो, या पेड सर्विस लेनी हो, या किताबें पढ़ना है, वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आपके शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, सफलता के लिए, गोल के लिए, लक्ष्य के लिए जरूरी है। वो सब कुछ आपको स्टडी 91 पे मिलेगा। तो ये आप इसे कर सकते हैं, ये भी एक सिंगल विंडो सिस्टम यहां पे है कि नहीं? फिलहाल यहां उत्तर होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। ठीक है,
करा किस सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग का दर्जा दिया गया है और इसमें किसका नाम आया है? अटल सुरंग का नाम आया है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, बर्फ का बना हुआ रेस्टोरेंट, भाई क्या बात है। अभी तक स्विट्जरलैंड दोस्तों सबसे बड़ा इग्लू कैफे बना के रखा था, बट अभी भारत के जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दोस्तों इस रेस्टोरेंट को बनाया जा रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे होगा। इग्लू दोस्तों बर्फ के बने हुए घर को कहते हैं, मतलब है कुछ अलग ही, ठीक है। गेल ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए पहली परियोजना कहां लॉन्च किया? तो याद रखेगा यह परियोजना भी इंदौर में ही लॉन्च किया गया है, इंदौर मध्य प्रदेश में है, ये याद रखेगा। एक और अभी चर्चा में आता है, जिस दिन दोस्तों लता मंगेशकर जी का निधन हुआ उस दिन दोस्तों अनाउंस हुआ था मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया कि भाई इंदौर में हम एक संगीत अकादमी और एक जो है म्यूजियम की स्थापना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि लता मंगेशकर जी का जन्म जो है, जन्मस्थली क्या है, वो इंदौर है। ये 3 मामलों में इंदौर चर्चा में रहा है। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो पहला देश है भारत, जिसने डीएनए वैक्सीन लगाया, ठीक है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? पहला मोटेरा, जिसे मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबर्न में, ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ा बन रहा है भारत में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी भाई कहां स्थापित की जा रही है? देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी, आपको पता है सबसे ज्यादा कुश्ती कहां के लोग लड़ते हैं, कहां से लड़ते हैं? सबसे ज्यादा कुश्ती लड़वाता है जो प्लेयर हैं वो आपके भारतीय रेलवे से। और भारतीय रेलवे ने दोस्तों क्या किया? भारतीय रेलवे ने जो एक कुश्ती अकादमी जो है बना रहा है। ये कुश्ती अकादमी दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि कहां बनाया जा रहा है तो क्या बताएंगे? ठीक है, बात आती बना रहा है, ठीक है, भारतीय रेलवे बना है, तो कहां बना रहा है ये भी बात तो आती है। याद रखें दोस्तों, इसको बनाया जा रहा है किशनगंज में। कहां पर? किशनगंज में बनाया जा रहा है। किशनगंज कहां है? एक तो किशनगंज राजस्थान में है, ये किशनगंज दोस्तों दिल्ली में है, ठीक है। तो याद रखेगा दिल्ली में है दोस्तों, ये बनाया जा रहा है भारतीय रेलवे के द्वारा। क्या बनाया जा रहा है दोस्तों? एक कुश्ती अकादमी बनाया जा रहा है। काफी पैसा खर्चा हुआ भाई, लगभग 30 करोड़ के आसपास खर्च किया गया, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित किया जाएगा भारतीय रेलवे के सहयोग से। और भारतीय रेलवे के मंत्री वर्तमान में कौन है? बताओ जल्दी से। अश्विनी वैष्णव जी, बिल्कुल सही जवाब आपका है, अश्विनी वैष्णव आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक काम करता हूं ना, रेलवे के अच्छे अच्छे सवाल बताता हूं भाई। करंट अफेयर में रेलवे में क्या क्या चर्चा में रहा, जरा कलेक्शन देखिए, कितना अच्छा कलेक्शन। ऐसा कलेक्शन मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। आओ पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहला तो ये होगा दोस्तों। दूसरा लिख रहा है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में बनने वाला पहला रेलवे स्टेशन दोस्तों कौन सा है? तो याद रखें वही बुलेट ट्रेन के बीच में दोस्तों पहला स्टेशन कौन सा बन रहा है? तो याद रखेगा सूरत बन रहा है। कौन सा? सूरत बन रहा है, ठीक है। करा हाल ही में किस राज्य में पहली बार मालगाड़ी पहुंची है? पहली बार मालगाड़ी कहां पहुंची है? मतलब आजादी के 75 वर्ष बीत गए, हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और पहली बार रेलगाड़ी चली है। कहां पर? मणिपुर में। कौन से स्टेशन पहुंची? तो बताएगा रानी गोंडिल्ली स्टेशन पहुंची दोस्तों, इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। करा उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम क्या रख दिया? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया दोस्तों, याद रखेगा। सैल्यूट है लक्ष्मीबाई जी का, ठीक है। लक्ष्मीबाई की लड़ाई किससे हुई थी? हीरोज से हुई थी, हीरोज, ठीक है, रोज से, ठीक है। करा भारतीय रेल मंत्री का नाम बताइए? अश्विनी वैष्णव। करा जिन्होंने पर्यटन के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव स्टार्ट किया है, तो अश्विनी वैष्णव जी ने शुरू किया है। किस राज्य में स्थित पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया? पाताल पानी रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में स्थित है, उसका नाम कर दिया गया टंटिया मामा रेलवे स्टेशन। क्या? टंटिया मामा रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे 111 किलोमीटर लंबा पुल जो 50 सुरंग से होकर गुजरेगा, 150 से ज्यादा पुल बनाए गए? तौबा रे तौबा, सही की मजाक? सही बता रहा हूं दोस्तों, जी हां बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। ये मणिपुर जाने के लिए दोस्तों यही ट्रेन शुरू किया गया था, तभी तो रानी गोंडोली स्टेशन पहुंची जाके, ठीक है। करण नवंबर 2021 में किस रेलवे स्टेशन पर पहला पॉड होटल बनाया जा रहा है? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है जहां पहला पॉड होटल बनाया जा रहा है, ठीक है। पॉड होटल, ठीक है, बहुत सारा चीज ऑटोमेटिक मिलेगा, ऐसा ही होता है कुछ पॉड होटल में, ठीक है। गया नहीं हूं इतना पता है, ठीक है। चलो आते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। एक फिर राष्ट्रपति चुने गए दोस्तों, कल भी हम लोगों ने राष्ट्रपति वाला सवाल पढ़ा था, आज फिर से नया राष्ट्रपति चुने गए। तो जब जब कोई बड़े पद पर आता है तो मैं आपको स्पेशल क्वेश्चन कराता हूं। जरा ये देखो, केवल राष्ट्रपति वाले हैं, ये अभी 4 जो राष्ट्रपति बता रहा हूं ना, ये
भी हाल फिलहाल में लोग अपॉइंट हुए हैं और परीक्षा में पूछ देता है। देखो आप तो जानते ही हैं, देखो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, ठीक है, आप अच्छी तरह जानते हैं भली भात में किस तरह के सवाल आते हैं। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं क्या हो जाएगा। फ्रैंक वाल्टर स्टिनमियर, अगर मैं इनकी बात करूं दोस्तों तो याद रखेगा ये दोबारा चुने गए, ठीक है, इनको जो है दोस्तों याद रखेगा दोबारा 5 साल के लिए चुना गया है, क्योंकि इसके पहले भी यही थे और इस बार भी यही हैं, ठीक है। कहां का चुना गया दोस्तों, इनको जर्मनी का राष्ट्रपति चुना गया। अभी दोस्तों जर्मनी का वो चुना गया था ना, चांसलर चुना गया था, आपको याद है कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जर्मनी का चांसलर किसे बनाया गया, ओलाफ सोल्ज को बनाया गया था। किसे, ओलाफ सोल्ज को बनाया गया था दोस्तों चांसलर। ये भी आप याद रखेगा, बढ़िया सवाल है। कल दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था पॉल हेनरी साडोंगो दामिबा, ठीक है, ये कहां के बने दोस्तों राष्ट्रपति, ये बुर्किना फासो के बने हैं और याद रखेगा ये सेना प्रमुख थे, ठीक है। जैसा अभी म्यांमार वाला मामला हुआ था, म्यांमार में दोस्तों सेना ने तख्ता पलट कर दिया, लोकतंत्र समाप्त हुआ और जो सेना प्रमुख थे हलैंग, उन्होंने अपने आप को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना लिया, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों ये भी सेना में थे, इन्होंने अपने आप को जो है राष्ट्रपति पद पर रख लिया। बुर्किना फासो में तख्ता पलट हो गया, सेना ने कर दिया, याद रखेगा। सियामारो कास्त्रो दोस्तों ये कहां से हैं, याद रखेगा, सियामारो कास्त्रो ये होंडुरास के राष्ट्रपति हैं और डेनियल ओर्टेगा ये निकारागुआ के राष्ट्रपति हैं। तो जरा मैचिंग कराइए, क्या बनेगा, पहला बनेगा CDBA, तो CDBA दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। ढूंढिए उत्तर, मारिए टिक, जवाब हो जाएगा सही, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई शक नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फटाफट इसको आप पढ़ लेना, इसको आप पढ़ लेना, इस पर मैं ज्यादा समय नहीं देता, मैं देखिए वहां ज्यादा समय देता हूं जहां देना चाहिए। मेरे हिसाब से आप ये पढ़ो ना, देखिए नियुक्ति का अलग कॉन्सेप्ट में देता हूं। नियुक्ति मतलब जनरल पदों पर नियुक्ति, मुख्य पदों पर नियुक्ति कोई भारी भरकम पद है, भौकाली पद, ठीक है, और उस पर कोई अपॉइंट होता है ना, तो ये वाली सीट मैं आपको देता हूं पढ़ने के लिए। सुनो, पहला तो आज जर्मनी वाला हो गया, ठीक है, कि फ्रैंक वाल्टर स्टिनमियर को जर्मनी का राष्ट्रपति चुना गया। पॉल हेनरी साडोंगो को दोस्तों बुर्किना फासो का राष्ट्रपति बनाया गया था, ये तो हो गया पुराना वाला, ठीक है। अच्छा करा दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL में अभी अपॉइंट किया गया किसे, याद रखेगा, श्रीनिवास मूर्ति को। पूरा नाम है दोस्तों GA श्रीनिवास मूर्ति, ठीक है। इनको DRDL का महानिदेशक या अध्यक्ष बनाया गया। एंटोनियो कोस्टा को PM बनाया गया था, कहां का, पुर्तगाल का PM बनाया गया था, ठीक है। पुर्तगाल से ही 1498 में एक यात्री आया था भारत में, ठीक है, वास्को डिगामा नाम था, वास्को डिगामा, ठीक है, याद रखेगा। सियामारो कास्त्रो को होंडुरास का पहली महिला राष्ट्रपति बनी है दोस्तों, याद रखेगा। मिया मोटली दोस्तों ये PM बनी है, आपका कौन सा देश है मिया मोटली का, याद रखेगा, बारबडोसा, ठीक है। जोस डेनियल ओर्टेगा सावेंद्रा ये भी दोस्तों दोबारा चुने गए हैं, न कहां के, निकारागुआ के। नए चीफ कौन बने, इसरो के, तो यस सोमनाथन जी को बनाया गया दोस्तों, ये इसरो के नए चीफ बने हैं। अली खान इस्माइलोरो किस देश के PM बने हैं, इस्माइलोरो साहब कजाकिस्तान के PM हैं। चीन का में अगला जो राजदूत बनाया जा रहा है किसे बनाया गया, तो याद रखेगा, प्रदीप रावत नाम है। हाल ही में चिली के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं, गैब्रियल बोरिक, ठीक है, ये भी नाम याद रखेगा, चिली देश के, ठीक है। चिली को दोस्तों तांबा की खान के लिए जाना जाता है, वो भी याद रखेगा, ठीक है। तो ये सभी स्पेशल सवाल हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और करंट अफेयर में कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ा था इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है, सौर विद्युतीकरण योजना। देखिए भारत धीरे धीरे क्या कर रही है, अक्षय ऊर्जा की तरफ, सौर ऊर्जा की तरफ लोगों को प्रमोट कर रही है। अभी हम लोग कल ही पढ़े थे कि कृषि क्षेत्र में हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों, कि कृषि क्षेत्र में ठीक है, डीजल से जो निर्भरता को हटा करके अक्षय ऊर्जा की तरफ जो भारत जो है को लाया जा रहा है दोस्तों, इसका लक्ष्य कब रखा गया है, इसका लक्ष्य रखा गया 2024 तक का, ठीक है। तो धीरे धीरे इस तरह के प्रमोशंस चल रहे हैं। यहां पे दोस्तों सौर विद्युतीकरण योजना जो है ये सौभाग्य योजना के तहत चलाया जा रहा है। इसमें पहला स्थान हासिल किया है किसने, राजस्थान ने, दूसरा हासिल किया है छत्तीसगढ़ ने, तीसरा स्थान आया उत्तर प्रदेश का और चौथा स्थान आया दोस्तों आपके असम का। तो यहां आपका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा राजस्थान। याद रखेगा लगभग 1,23,000, कितना, लगभग 1,23,000 घर का क्या किया गया, यहां सौर विद्युतीकरण किया गया ताकि विद्युत के ऊपर से भी निर्भरता हटे और सौर विद्युतीकरण का कांसेप्ट आ जाए, ठीक है। तो इसको भी याद रखें दोस्तों, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। यहां पर देखिए वही दिया है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कोशिश है ये भारत सरकार की कि हर गांव तक जो है ये सौर विद्युतीकरण कार्यक्रम पहुंच पाए ताकि विद्युत के ऊपर जो निर्भरता है, क्योंकि
क्योंकि देखिए लोग बिजली के ऊपर निर्भर रहेंगे तो बिजली बनानी पड़ेगी। बिजली बनती है कोयले से, सौर ऊर्जा से, जल विद्युत ऊर्जा से, लेकिन सबसे ज्यादा कोयले से, ठीक है। तो याद रखेगा, और भारत सरकार चाह रही है कि कोयले के ऊपर जो निर्भरता है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों ये किया जा रहा है इस बार, तो इसको पढ़िएगा। चलिए हम लोग सूचकांकों से यानी रैंक इंडेक्स से संबंधित कुछ अच्छे अच्छे सवाल पढ़ते हैं जो आपके लिए जरूरी है। पहला तो आप जान ही रहे हैं, दूसरा लिख रहा है टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स आया था दोस्तों। इसमें सबसे भीड़ भाड़ वाला जो शहर भारत का कौन है? मुंबई शहर है। भारत के अंदर बता रहा हूं, ठीक है। भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? मुंबई है, ठीक है। इसको याद रखेगा। पूरे दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो तुर्की की राजधानी है इस्तांबुल, ठीक है, वो है दोस्तों, याद रखेगा। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 46वां स्थान आया, 46th रैंक, ठीक है। लोकतंत्र सूचकांक भी इसे कहते हैं, याद रखेगा। भारत पे स्वतंत्रता रिपोर्ट आया है, करा इसमें किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश को पहला स्थान मिला? तो जम्मू कश्मीर को। भाई आपने कई ऐसे मामले देखे होंगे जहां पत्रकारिता के दौरान बहुत सारे पत्रकारों की मृत्यु हो गई, यानी लोग पत्रकारिता के लिए जान दे दिए, ठीक है। बहुत बड़ी बात अपने आप में, यहां पहला स्थान है इसका। हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में टॉप पर कौन आ गया है? एक बार मोदी जी ने फिर से अपनी जगह बना ली है। ऑक्सफैम इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी किया और उसमें बताया कि भारतीय अरबपतियों की संख्या जो पहले 102 थी, अब 40 की वृद्धि हो गई और भारत में अरबपति हो गए 142 लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, परीक्षा में पूछ सकता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन को लागू करने वाले में 34 राज्यों प्लस केंद्रशासित प्रदेशों में पहले नंबर पे कौन है? तो तेलंगाना है। इसके पहले भी दोस्तों हम लोगों ने तेलंगाना के बारे में पढ़ा था कि शौच मुक्त गांव की श्रेणी में तेलंगाना टॉप पर चल रहा है, यानी ओडीएफ प्लस में, ठीक है। कह रहा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा दोस्तों अभी एक रैंक जारी किया गया जिसमें आईआईटी मद्रास को टॉप पर रखा गया लगातार तीसरे साल, ठीक है। तो इसको भी पढ़िएगा, ये अटल नवाचार रैंकिंग के में दोस्तों ये टॉप पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। बाकी दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं स्टडी 91 के कोर्स के बारे में और आप जानना चाहें कि एक्चुअली में सर स्टडी 91 सच में बेहतर कोर्स देता है या फिर बड़ी बड़ी बातें होती, मैं कह रहा हूं आप ज्यादा कुछ नहीं, एक बार आप हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स ज्वाइन करके देखिए और फिर आप डिसाइड करिए कि जो नितिन सर कहते हैं उनकी बात में दम है या केवल बस खाली बोली देते हैं औरों की तरह, ठीक है। ये आप डिसाइड करना, मैं नहीं डिसाइड करूंगा, ठीक है। आप डिसाइड करना, आप एक बार ज्वाइन करिए। ऐसा नहीं कि एक बार ज्वाइन करेंगे तो आपका कुछ नुकसान होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। यहां दिल से आवाज निकाल दूंगा, आपका दिल जीत लूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। आप ज्वाइन तो करो, ठीक है। अभी बहुत कम प्राइस में दोस्तों इसको दिया जा रहा है, अगर इस प्राइस में आपको लेना है तो ले लीजिए। आगे इसकी प्राइस मार्च में फिर से इंक्रीज होने वाली है, फिर से इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। तो आप समझिएगा, पहला बैच मैंने दोस्तों 999 से स्टार्ट किया था, दूसरा बैच अब महंगा हो गया तो बच्चे कहते हैं सर 1299 में, तो बच्चे कहते हैं सर आपने महंगा कर दिया, ठीक है। आगे ये बैच और महंगा होगा, यही बैच महंगा होगा, बाद में मत कहिएगा, ठीक है, कि नितिन सर आपने बताया नहीं, आपने आगा नहीं किया मैंने आगा, ठीक है। धीरे धीरे दोस्तों नए नए फीचर्स के साथ हम लोग आ रहे हैं, बहुत सारे फीचर्स है। अब तो देखिए किताबें भी आपके घर आ गई हैं, किताबें भी आप खरीद कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। 3-3 किताबें दोस्तों स्टडी 91 के चैनल से, प्लेटफॉर्म से लॉन्च की गई हैं। आप किताब उठाइए, क्वालिटी देखिए। मार्केट में 1000 किताबें मैं मान रहा हूं, ठीक है, लेकिन हमारी किताब भी कहीं कम नहीं। मैं तो कहता हूं अब तो एक कंपटीशन का लेवल बढ़ा के रख दूंगा, ठीक है। जैसे स्टडी 91 चैनल ने बेजोड़ तरीके से अपनी प्रस्तुति दिया है, वैसे ही दोस्तों किताबें बोल उठेंगी, आपका दिल खुश हो जाएगा किताबों को पढ़कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा हाल ही में कौन सी कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी? ये बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों, और मुझे तो लगता है कि लोगों को इस पर काम करना चाहिए। देखिए एक शब्द लिखा है प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी। देखिए यार कंपनी है तो प्लास्टिक तो होगा ही होगा, ठीक है। अब जो प्लास्टिक है तो प्लास्टिक वेस्ट होता है, और कहीं ना कहीं आपको पता है कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाता है, ठीक है। तो कैसे हम अपने पर्यावरण को बचाएं? एक ही उपाय है उसका, उस प्लास्टिक का पुनर्चक्रण कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए दोस्तों? उसका पुनर्चक्रण कर दिया जाए, रिसाइकल कर दिया जाए उसे दोस्तों, रिसाइकिल कर दिया जाए, यही एकमात्र तरीका है, ठीक है। लेकिन लोग ऐसे प्लास्टिक यूज ही नहीं करते जो रिसाइकल हो, लोग ऐसे यूज करते हैं सस्ते की वजह से, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित होता है, ठीक है। और याद रखिएगा न्यूट्रल यानी इस चीज को एकदम जीरो कर दिया है कंपनी ने, 100% दोस्तों ये समझ लीजिए कि प्लास्टिक न्यूट्रल हो चुकी कंपनी, और ये है डॉबर कंपनी। कौन सी है? डॉबर कंपनी, याद रखेगा, ठीक है। डॉबर इसमें आई है, बाकी ये सब नहीं है, और कंपनियों को इसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। इसको याद रखेगा, काफी अच्छा सवाल है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था
एचडीएफसी ने अपने आप को कहा था कि 2030-32 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, ये कहा था, ठीक है, और प्लास्टिक मुक्त भी हो जाएंगे, ये भी कहा था, तो याद रखेगा, ठीक है। फिलहाल ये आप पढ़ लीजिए दोस्तों। आयुर्वेद उत्पाद निर्माता कंपनी है डाबर, जिसने अपने आप को 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बना लिया है, और ये आप ध्यान दीजिए। चलिए, ऐसी बातें, अच्छी बातें, पर्यावरण से संबंधित कुछ अच्छे सवाल पढ़ते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर में चर्चा में रहे हैं, ठीक है। मुस्कुरा के कहिए यार, ठीक है। पहला ये सवाल है। दूसरा लिख रहा है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक कार्बन जारी कर रहा है? वैसे हमने तो सुना था कि पेड़ ऑक्सीजन खूब देते हैं, पहली बार सुन रहा हूं कि राष्ट्रीय उद्यान में जो है जितना ऑक्सीजन मिल रहा है उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। ये तो गजब की बात हो गई भाई, मतलब जितना अवशोषित हो रहा है उससे ज्यादा निकाल दे रहे हैं। ये बैक्टीरिया की वजह से, यहाँ की मिट्टी की खासियत है, उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा उत्सर्जित करते हैं, बाहर निकालते हैं। और ये घटना है काजीरंगा नेशनल पार्क का, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, असम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, ये अभी किससे संबंधित है? ये अरावली जैव विविधता पार्क से संबंधित है, जो आपके हरियाणा से संबंधित, ठीक है, हरियाणा के पास में है। अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों हरियाणा दिल्ली होते हुए ये राजस्थान तक आती है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू है। क्या है? माउंट आबू, जहां दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है, ठीक है, याद रखिएगा। करा हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्बादी हुई? कई मिलियन टन दोस्तों प्लास्टिक की बर्बादी हुई। हालांकि प्लास्टिक के कण नैनो में थे, लेकिन अब बर्बादी हुई है दोस्तों स्विट्जरलैंड में। करा किस स्थल को भी रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया? लास्ट टाइम में दोस्तों 47वें नंबर पे हैदरगढ़ बिजनौर उत्तर प्रदेश को घोषित किया गया था। अभी दो और आए हैं, एक उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव पक्षी अभयारण्य है जो आपके संत कबीर नगर में है, और दूसरा है दोस्तों आपका खिजादिया पक्षी अभयारण्य जो आपके गुजरात में है। ये दो और आ गए। इस प्रकार दोस्तों रामसर स्थलों की कुल संख्या भारत में कितनी हो गई है? 49 हो गई है। और अगर उत्तर प्रदेश में पूछेंगे तो बताइएगा 10 हो गई है, ठीक है, याद रखेगा, ये आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है। करा आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत क्षेत्र में अच्छा, वन बढ़ाने के मामले में किस स्थान पे है? तो पूरे दुनिया में तीसरे स्थान पे है, जहां पर सबसे ज्यादा वन वृद्धि हो रही है। तेली नीलापुरम अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य कहां पर है? आपके आंध्र प्रदेश में है। और रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिजर्व जो भी चर्चा में था, ये आपके बूंदी जिला राजस्थान में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी इन्वायरमेंट से जुड़े हुए अच्छे सवाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नितिन गडकरी द्वारा किस नदी पर सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल, ठीक है, रेल सह सड़क पुल का निर्माण कहां पे किया गया? निर्माण नहीं दोस्तों, उद्घाटन कहां पे किया गया? तो पहली बात याद रखें दोस्तों, यहां पर नितिन गडकरी जो हमारे सड़क एवं राजमार्ग मंत्री हैं दोस्तों, नितिन गडकरी भी थे। साथ ही दोस्तों जो हमारे सीएम हैं बिहार के, बिहार राज्य के सीएम हैं, बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, ये भी इस मौके पर मौजूद थे, नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार। और इन्होंने दोस्तों गंगा नदी पर, कहां पर? गंगा नदी पर इसका उद्घाटन किया, एक पुल का, जिसकी लंबाई कितनी दोस्तों? तो याद रखेगा, इसकी लंबाई है 14.5 किलोमीटर। कितना? 14.5 किलोमीटर लंबाई है दोस्तों, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको याद रखेगा, गंगा नदी पर ये बनाया गया, ठीक है। फागू चौहान दोस्तों याद रखेगा बिहार के राज्यपाल हैं। कौन है? फागू चौहान, याद रखेगा। राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा फागू चौहान है, फागू चौहान, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिए, अच्छे अच्छे सवाल हैं और इसको आप पढ़िएगा। लगभग 696 करोड़ रुपए के से दोस्तों तैयार हुआ NH 333B इसके रास्ते में दोस्तों, मतलब इसी में पड़ता है, 14.5 किलोमीटर लंबा ये पुल बनाया गया है। तो अभी तो ये भारत का सबसे लंबा रेल सड़क सा पुल हो गया, मतलब रेल की पटरी, रेल भी चलेगी उसी पुल पर, उसी पे जो है गाड़ियां भी चलेंगी। इस तरह से दोस्तों एक पुल बनाया गया है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा लिख रहा है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की जो अनुमति दिया है, सबसे पहले किस देश ने दिया? तो इजराइल देश ने दिया है, याद रखेगा। हाल ही में किस सेंट्रल जेल में अपना FM रेडियो चैनल दोस्तों लॉन्च किया है? तो इंदौर सेंट्रल जेल है। अब कैदी भी दोस्तों अपने आप को FM पे प्रस्तुत करेंगे, तो हो सकता है उनके अंदर थोड़ा सुधार आए, ठीक है। अपनी तरह की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी कहां बनाई जा रही है? यह बनाया जा रहा है कर्नाटक में, ठीक है। राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम दोस्तों के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर है, और इसी के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इसका नाम आने वाला है, ठीक है। किस सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 10,000 फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से दोस्तों इसको रखा गया है? इसका नाम है अटल सुरंग, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां बनाया जा रहा है? पहले तो स्विट्जरलैंड में था, अभी सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में बन रहा है, ठीक है, बन गया है। करेक्ट। गेल ने यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने
प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए पहली परियोजना जो लॉन्च की है वो कहां लॉन्च किया है, याद रखेगा, वो भी इंदौर मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दोस्तों पहला देश कौन सा था, तो वह पहला देश है भारत। इसको भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में किस देश ने पर्यटन में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, किसमें दोस्तों, पर्यटन में, ध्यान दीजिएगा, पर्यटन में। अभी दोस्तों हाल ही में किसे पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया, विश्व का पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया, तो याद रखेगा पोचमपल्ली गांव का नाम हम लोगों ने पढ़ा था, पोचमपल्ली। ठीक है, ये पोचमपल्ली कहां दोस्तों, ये आपके तेलंगाना में है, तेलंगाना में, याद रखेगा। ठीक है, चलिए खैर क्या पूछ रहा है दोस्तों, करा पर्यटन में सहयोग के लिए भारत किसके साथ समझौता कर रहा है, या मैं कह दूं किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहा है, तो भारत ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऐसे ही दोस्तों अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कृषि क्षेत्र में कार्य के लिए दोस्तों भारत ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फिजी देश के साथ। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, गांव को उत्कृष्ट बनाने के लिए, उत्कृष्ट गांव बनाने के लिए क्या, उत्कृष्ट गांव बनाने के लिए दोस्तों एक समझौता किया है इजराइल देश के साथ, ठीक है, इजराइल देश के साथ। तो ये सभी सवाल नए नए आते रहते हैं, इनको याद रखेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी बहुत सारी बातें यहां दी गई हैं कि इस भाई चीज में क्या बताया गया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है, कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, स्कॉट मॉरिसन। इसी का एक पड़ोसी देश है दोस्तों न्यूजीलैंड, वहां पर पीएम कौन है, बताइए, सोच के बताइए, गड़बड़ हो गए। प्रियंका राधाकृष्णन दोस्तों वहां मंत्री बनाई गई थी, बताइए, सोचिए, दिमाग में डालिए, थोड़ा जोर दीजिए, हो सकता है मिल जाए। ठीक है, नहीं आएगा तो बताइएगा। तो पहला सवाल ये हो गया। दूसरा लिख रहा, भारत में जिस तरह से आधार कार्ड बना है ना, 16 अंकों का नंबर है, उसी तरह से दोस्तों इसी तर्ज पर एक और देश है दोस्तों जो आधार कार्ड जारी कर रहा है, वो कौन सा देश है, तो श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका देश भी आधार कार्ड जारी कर रहा है। ठीक है, किस देश ने अपनी आय में विविधता के लिए 2023 के मध्य से एक नया कारपोरेट टैक्स लगाने जा रहा है, वह देश है यूएई देश। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात देश। ये वही देश है दोस्तों जिसने अभी हाल ही में 4.5 दिन कार्य करने और 2.5 दिन की छुट्टी की घोषणा की है। मतलब फ्राइडे को हाफ डे हो जाएगा, छुट्टी, फ्राइडे आराम से हाफ डे काम करके एंजॉय करो, सैटरडे एंजॉय करो, संडे एंजॉय करो, मंडे ऑफिस रहेगी। क्या बात है, एक हफ्ते में 2.5 दिन की छुट्टी, 4.5 दिन काम करना, वह देश कौन सा है, यूएई देश है। यहीं पर दोस्तों दुबई पड़ता है जिसने अपने आप को 100% पेपरलेस सरकार घोषित किया था। ठीक है, मतलब सब कुछ पेपरलेस है, कोई कागज की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रखेगा, सब कुछ ऑनलाइन चीजें हैं। करा हाल ही में किस स्थान पर आई फिश ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज की गई है, ये दोस्तों दक्षिणी ध्रुव की तरफ अंटार्कटिका महाद्वीप है, आप जानते होंगे, उसी के पास में एक वेडल सागर है, वहां पर इस आई फिश कॉलोनी की खोज की गई है, इसको भी आप याद रखेगा। इंडोनेशिया की नई राजधानी कहां बनाई गई दोस्तों, तो इंडोनेशिया ने जो नई राजधानी बनाई है, ये बनाई है, पहले नई राजधानी नहीं बनी एक्चुअली, कालीमंतन एक राजधानी थी, उसका नाम चेंज हो गया, उस राजधानी का ही नाम चेंज हो गया, तो इसको नई राजधानी कह दिया गया। इसका नाम है नुसंतरा। क्या नाम है, नया नाम नुसंतरा, पुराना नाम कालीमंतन है। ठीक है, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी, तो इनका नाम है माया एंजेलो। क्या नाम है, माया एंजेलो। हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता किसने किया, तो पहले दोस्तों चुने गए थे डेविड सासोली जी, लेकिन अचानक से डेविड सासोली का निधन हो गया इटली के हॉस्पिटल में। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट मेट्सोला आए और अब उनको अध्यक्षता दिया गया। ठीक है, हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, वह देश है फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है और यहीं पर चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, वहीं से रहमान मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जाता है। हाल ही में किस देश ने अगले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है, तो वह देश फ्रांस है। ठीक है, 2021 के वर्ष के अंत में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ जुड़ने वाला चौथा सदस्य देश बन गया है, वह देश है मिस्र। ठीक है, मिस्र की राजधानी काहिरा है। ठीक है, ये सब याद रखिए, अच्छे अच्छे सवाल हैं और ऐसे ही सवाल तो आपसे परीक्षा में मिलते हैं। 14 अंक की अद्वितीय खाता संख्या। ठीक है, 14 अंक का दोस्तों अद्वितीय खाता संख्या मतलब क्या होता है, एक यूनिक नंबर। ठीक है, मतलब एक यूनिक नंबर के साथ दोस्तों एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हाल ही में कौन सी स्वास्थ्य योजना के लिए आरोग्य सेतु के साथ एकीकृत किया गया, उसको जोड़ा गया। मैं आपको समझा रहा हूं मामला क्या है दोस्तों, आपको तो पता होगा आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। ठीक है, इस आरोग्य सेतु ऐप से एक जो है यूनिक खाता नंबर जोड़ा जा रहा है, जो हर व्यक्ति का अलग अलग होगा। जैसे अलग अलग आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, डीएल होता है, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट होता है, उसी प्रकार दोस्तों यह भी होगा और इसको जोड़ा जा रहा है। ये किसकी बात कर रहा है दोस्तों, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात कर रहा है, जिसने अभी डाक प्राइम टेक के साथ भी दोस्तों एक आपको ऑनलाइन ऐसा
बॉक्स प्रोवाइड कर रहा था जहां आप अपने डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। और अब दोस्तों यह आरोग्य सेतु ऐप के साथ मिलकर के एक 12 अंकों का एक यूनिक नंबर दे रहा है जो सभी लोगों के लिए जारी किया जाएगा। फिर उससे पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है, कहां इलाज हो रहा है, क्या दवा हो रहा है। मतलब सरकार एक डेटा मेंटेन कर रही है, ठीक है, अपने नागरिकों का एक एक डेटा मेंटेन कर रही है। ये अच्छी बात भी है, ठीक है, ताकि हर संभव प्रयास किया जाए और उसके लिए जो भी बेस्ट सरकार की तरफ से जो है स्कीम्स आती हैं उसका लाभ उन लोगों को मिल पाए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें दोस्तों, इसको पढ़िएगा। 14 अंक की है, शायद मैंने 12 बोला, क्या ध्यान दीजिएगा, 14 अंक की, ठीक है। करा ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए दोस्तों एक नया जो है प्रोजेक्ट आया जिसका नाम है स्माइल, ठीक है। ये किसने लाया है? तो जो हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है उसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार जी, उन्हीं के द्वारा दोस्तों इसे लाया गया। कह भारत के आधार कार्ड के तर्ज पर दोस्तों एक नया आधार कार्ड वाली सिस्टम कौन लाने वाला है? श्रीलंका देश लाने वाला है। फरवरी 2022 में नई आईटी नीति कौन ला रहा है दोस्तों? आईटी नीति, ठीक है, तो ये ला रहा है गुजरात सरकार, ठीक है। और गुजरात में अभी दोस्तों विजय रूपाणी सीएम थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। फिर भूपेंद्र पटेल वहां नए सीएम बने। आचार्य देवव्रत वहां के राज्यपाल हैं और वहां पहली बार किसी महिला को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया जिनका नाम क्या है? नीमाबेन आचार्य, ठीक है। ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम जिसका नाम है परय, ठीक है, परय शिक्षालय एक दोस्तों ओपन कैंपस होगा जहां प्री की पढ़ाई होगी। प्री मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं प्ले स्कूल वाले, उनकी पढ़ाई होगी दोस्तों। पैरा शिक्षक जो होंगे वो इनको ट्रेन करेंगे, पढ़ाएंगे। और ये स्कीम जो है स्टार्ट किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। करा चीन भारत की सीमा जो मैकमोहन लाइन उसके आसपास में जो गांव हैं भारत की तरफ, ठीक है, वहां पर भारत जो उन गांवों को डेवलप करने के लिए कार्यक्रम ला रहा है विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम। तो इसको याद रखेगा दोस्तों। केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पूर्वोत्तर के विकास के लिए और बंबू रोड लिंक्स के लिए कौन सी योजना स्टार्ट कर रही है? तो यहां पर स्टार्ट किया जा रहा पीएम डिवाइन योजना। कौन सा? पीएम डिवाइन योजना। करा हाल ही में किस राज्य द्वारा स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया गया? तो गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। आखिरी सवाल है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उजाला कार्यक्रम लाया था? अरे वही जो घर घर जाकर यार बल्बों को बदल करके एलईडी में कन्वर्ट किया गया, ये वही उजाला कार्यक्रम है। विद्युत मंत्रालय की तरफ से दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अभी उसका एक जो है जयंती मनाएगा, उसी संबंधित उसका एनिवर्सरी मनाएगा समझ लो, इसीलिए वो चर्चा में आया था। चलो आज का आखिरी सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च किया? दोस्तों किस संगठन ने लॉन्च किया है? देखिए आपको पता अटल इनोवेशन मिशन ये किसकी देन है? नीति आयोग की तरफ से चलाया जा रहा है। नीति आयोग दोस्तों पहले योजना आयोग था, बाद में योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग में तब्दील कर दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना किया गया था। अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं, मोदी जी इसके पदेन अध्यक्ष हैं। आप ये सारी बातें जानते हैं, ठीक है। अब जो यहां डीलिंग हुई है दोस्तों, किसके साथ हुई है? याद रखिए डीलिंग हुई है यूएनडीपी के साथ। किसके साथ? यूएनडीपी के साथ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी हां दोस्तों, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से दोस्तों यह जो है किया गया, तो इसको भी आप याद रखेगा। ये अच्छा सवाल है। चलिए हम लोग नेशनल न्यूज से संबंधित जो सवाल है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आपकी तैयारी हो जाए। यहां यूनेप मत करेगा दोस्तों, यहां यूएनडीपी कर लीजिएगा, इसको सुधार करना पड़ेगा आपको, ठीक है, यूएनडीपी हो जाएगा। करा संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा में काम करने वाले दिनों की संख्या 100 दिनों से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो अब तो भाई जो मनरेगा में है उनको कम से कम 150 दिनों के काम दिए जाएंगे दोस्तों, ये घोषणा किया गया है। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया दोस्तों जिसका नाम है ऑपरेशन आहट। ये कौन चला रहा है? तो ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा दोस्तों चलाया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि किडनैपिंग हो गया या जो है कुछ इस तरह से अंग प्रत्यारोपण वगैरह हो गया, इस तरह की गतिविधियों में जब किडनैपिंग किया जाता है तो लंबी दूरी के लिए दोस्तों ट्रेन का फायदा लिया जाता है और उसी को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए ये स्टार्ट किया गया, ठीक है। लता मंगेशकर जी के नाम पर एक संगीत अकादमी और एक म्यूजियम की स्थापना कहां किया जा रहा है? तो लता मंगेशकर जी का जन्म आपके मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, तो यहीं पर मनाया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। करा राजस्व के मामले में 2021 में दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन सी बन गई है? तो पहले तो टॉप पे इंटेल थी, अभी इंटेल को पीछे करके सैमसंग दोस्तों आगे बढ़ गई है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहां पे किया? तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के 3 स्टैच्यू हैं। एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जिसमें वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति लगी अहमदाबाद के पास में। एक स्टैच्यू ऑफ पीस है जो राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है जो तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। और दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी
बैठी हुई मूर्ति है, याद रखें, खड़ी हुई नहीं, बैठी हुई मूर्ति है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के उद्यमियों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है, तो ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक संख्या है महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर? महाराष्ट्र में। भारत की इस देश के सहयोग से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलना जा रहा है। लगभग 29-30 गांवों को चेंज कर चुका है, बाकी और कर रहा है। इजराइल के साथ दोस्तों यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को दोस्तों जयंती मनाई जाती है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया मोदी जी के द्वारा। यह कहां पे किया गया? तो नई दिल्ली में जो इंडिया गेट है वहां पर किया गया। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार जाइए दोस्तों, आपके नियर बाई जो भी बुक स्टॉल है वहां जाकर आप इन किताबों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से भी इन किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं। इनके लिए आपको कोई अलग से चार्ज नहीं पे करना, कोई शिपिंग चार्ज नहीं है, कोई जो है एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। जो बुक की कीमत है केवल वही आपको पे करना है। ये किताबें आपके घर तक चली जाएंगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए। बाकी किसी तरह की और कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए। हमारे हेल्पलाइन नंबर है, यहां से आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज यार शेयर करिए, लाइक करिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, इतना ही निवेदन आपसे है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।